70 लोगों में से हूँ जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं पूरी बात बता। उसने कहा कि जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में पहुंचा था दमिश्क में, तो यजीद ने अपने मेन कमरे में हुसैन का सर रखवाया। कहा रात में उसकी बीबी उठी, उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। वो देख करके उसकी बीबी डर गई और चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुन करके उठ गया। यजीद ने कहा क्या बात है? कहा देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। यजीद बोला खामोश रहो, मैं कई बार ऐसे मंजर देख चुका हूँ। यजीद ने लोगों को बुलाया, उन 70 लोगों को कहा ये सर ले जाओ, मेरे दमिश्क के बाहर जाकर के एक खेमा बनाओ और वहां ले जाकर के सर को रख दो। और 70 लोगों से कहा तुम इस सर की हिफाजत करते रहना। अब सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन का सर मुबारक है, देखो हुसैन का सर है। वो यजीद का हामी कहता है कि मैं 70 लोगों को लेकर बाहर गया, हुसैन का सर खेमे के अंदर रख दिया। रात में मैंने देखा मेरे सारे साथी सो गए, सिर्फ मैं जाग रहा था। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है, जमीन से मिल जाता है, उसमें से एक नकीब निकलता है। उसने कुर्सियां लगाई, लाइन से कुर्सियां लग गईं और कहा कि अब आवाज देने वाला आवाज देता है। बुजुर्ग हैं हजरत सुलेमान आमश, वो कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। काबे का तवाफ करते वक्त मैंने एक आदमी को देखा जो काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहा था मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू मुझे बख्शेगा नहीं, मैं जानता हूँ मौला तू मुझे माफ नहीं फरमाएगा। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया कि काबे पे जब नजर पड़ती है तो पहली नजर में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये कौन सा इतना बड़ा पापी आ गया है, इसके गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश तवाफ से फारिग हुए तो हजरत सुलेमान आमश ने उससे पूछा कि तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है, तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, ऐसा कौन सा गुनाह तेरा है जिसको अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश ने जब पूछा उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा क्या तेरा गुनाह समंदर के झागों से भी बड़ा है, क्या तेरा गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा है? उसने कहा कि हाँ मेरा गुनाह इन सबसे बड़ा है। पूछा क्या गुनाह है? उसने कहा ऐ सुलेमान आमश बाहर चलो, हरम शरीफ से मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर आए तो उसने कहा कि मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं पूरी बात बता। उसने कहा कि जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में पहुंचा था दमिश्क में, तो यजीद ने अपने मेन कमरे में हुसैन का सर रखवाया। कहा रात में उसकी बीबी उठी, उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। वो देख करके उसकी बीबी डर गई और चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुन करके उठ गया। यजीद ने कहा क्या बात है? कहा देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। यजीद बोला खामोश रहो, मैं कई बार ऐसे मंजर देख चुका हूँ। यजीद ने लोगों को बुलाया, उन 70 लोगों को कहा ये सर ले जाओ, मेरे दमिश्क के बाहर जाकर के एक खेमा बनाओ और वहां ले जाकर के सर को रख दो। और 70 लोगों से कहा तुम इस सर की हिफाजत करते रहना। अब सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन का सर मुबारक है, देखो हुसैन का सर है। वो यजीद का हामी कहता है कि मैं 70 लोगों को लेकर बाहर गया, हुसैन का सर खेमे के अंदर रख दिया। रात में मैंने देखा मेरे सारे साथी सो गए, सिर्फ मैं जाग रहा था। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है, जमीन से मिल जाता है, उसमें से एक नकीब निकलता है। उसने कुर्सियां लगाई, लाइन से कुर्सियां लग गईं और कहा कि अब आवाज देने वाला आवाज देता है। एक बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाले ने आवाज दी इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से बुलंद कामत शख्सियत निकली और आकर के सरे मुबारक के करीब खड़े होकर के हजरत आदम ने कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियत सालिहीन। ए अब्दुल, ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए सालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। फिर बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है ए हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए, ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब आया, तमाम अंबियाए किराम आए और आकर के हुसैन के सर को सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ गए, अपनी अपनी जगह पे आकर के बैठ गए। आखिर में बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, साथ
में फरिश्ते हैं, साथ में सहाबाए किराम हैं, साथ में मौला अली हैं, हजरत फातिमा इमाम हसन हैं। आका सरे मुबारक